जामन मरण विचार करिए कूड़े काम निवारे, जिन पंथों तुझ चालना सोए पंथ संवारे। जामन मरण विचार कहे कि ये जन्म और मृत्यु सबसे भयंकर कर्म हमारे बंधा हुआ है, और इसका पूर्ण विचार करके तत्व ज्ञान सुन के, क्या सुन के, कि कोट जन्म तन भर मत हो के कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सोकर खरबा बोरे कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा के ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक हो गए दर दर घूम्या मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वर्ण राया, विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। असंग जन्म तो मरता होगे जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य मैल मुठ बोरे बहर न दे धरे रे। दोजक बहिष्ट सभी तय देखे राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। कहते हैं इन जन्म और मृत्यु के झंझट को विचार कर, ये कूड़े काम निवार, ये गंदे कर्म छोड़ दे, ये बदफैल त्याग दे, बीड़ी पीना, शराब पीना, तम्बाकू हुक्का पीना, मांस खाना, चोरी करना, जारी करना, डाके मारना, दो के 20 बनाना, रिश्वत लेना। कहते हैं ये जुल्म त्याग दे। जामन मरण विचारे का ये कूड़े काम निवारे, जिस जिन पंथों तो चलना सोहे पंथ संवारे। अपने उस रास्ते को साफ कर ले, परमात्मा वाले रास्ते पर चल। अपने जीवन सफर में जो आगे तेरे पाप कर्म रूपी कांटे हैं उनको इस सत्य नाम रूपी सिमरण से बुहार ले, साफ कर ले, तेरा जीवन ठीक रहेगा। वो कष्टदायी जो दायक कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे। कबीर सुपने रहन के ये उगड़ आए नैन, जीव पड़ा बहु भूल में भाई जागे तो लेन न देन। अब तो हम भूल में आंख मीच के लग रहे हैं, ये भी जोड़ लो, रात ने भी कमाई, और टाइम भी कर लो, पता नहीं कितना चोरी तक भी, मिलावट तक भी, किसी प्रकार धन आ जाए इकट्ठा करके बैंक बैलेंस बना दो, कोठी जोड़ दो। और जब ये तत्व ज्ञान रूपी डंडोरा आपके कानों में पड़ेगा, आपको जब ये आंख खुलेंगी, आपको ज्ञान होगा, कहते फिर ये तो सपना सा होता है। फिर जैसे स्वप्न के अंदर एक बिल्कुल गरीब आदमी और स्वप्न लेता है वो कार और कोठियों के, स्वप्न में बड़ी बढ़िया कोठी में लेटा हुआ है, कार खड़ी है, कार में बैठ कर चल पड़ा है, और फिर घरवाली ने रुका मारा, खड़ा वाले मजदूरी में नहीं जाना क्या। जब वो फड़फड़ा के उठा तो झोपड़ी में पड़ा, कितकी कार थी, कौन सी कोठी थी। तो ऐसे ही आज हम जो भी यहाँ साजबाज अपना मानने बैठे हैं ये स्वप्न है, और जब ये स्वप्न जागा टूट उठ के मुंड पकड़ रहा है, ये जीवन समाप्त होते ही ये स्वप्न टूटेगा। और फिर समझ में आओगी रहे कौन बेटा था, कौन बेटी थी, कौन कार थी, कहाँ मेरी कोठी थी। और यम के दूत बाँ पकड़ के ले जान लग रहे, चल मैं बताऊंगा तेरी कोठी कहाँ थी। कहते हैं जागे तो फिर लेन देन कुछ भी कोई नहीं था। तो पुण्यात्माओं इस स्वप्न में अब ये एक जीवन का स्वप्न है आपका, 20-100 वर्ष का है, 60 वर्ष का है, 70 का है, 80 का, यो एक दिन समझो, ये एक रात्रि समझो स्वप्न में हो। और जब ये स्वप्न टूटेगा, ये जीवन समाप्त होगा, तो आपकी वो आँख खुलेंगी। अब कहाँ चलूँ, अब क्या करूँ, मेरा जिसके लिए मैंने सारा जीवन खो दिया वो तो मेरे साथ आया नहीं कोई भी। तो कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली, पछाड़ खा खा रोएगी पड़ेगी ये आत्मा जब सारे साजबाज को जो सारा जीवन में जो इकट्ठा किया था यहीं छोड़कर
और अकेला जाना होगा जब इसके साथ कुछ नहीं होगा। तो वो नहीं रोएगा जिसके पास राम नाम का धन होगा और पुण्यों की कमाई इसके साथ होगी। वो नहीं रोएगा, वो सहर्ष जाएगा, उसका ज्ञान भी साथ होगा कि ये तो एक दिन होना ही था भाई, ये तो होना ही था। रोजाना संत जी बताते थे, संतों की वाणी का प्रमाण देते थे कि एक दिन तो यूं जा आना ही था। और शुक्र है हमें सु अवसर मिल गया इस जाने से पहले कुछ भक्ति और पुण्य कमाने का। ये आपके ऊपर मेहर है प्रभु की। कहते कबीर सोपन रैन के उगड़ आए नैन, जीव पड़ा भूल में जागे तो लेन न देन। आज के काल के 5 दिन तेरा जंगल होगा वाश, ऊपर ऊपर फिरेंगे ये ढोर चुगंदेगा से। आज नहीं तो कल और ना 10 दिन में 100। यानी कहने का भाव ये है कि एक दिन तेरी मृत्यु होगी और तुझे ये घर बार छोड़ करके जंगल में ले जाएंगे, वहां तेरी काया का शरीर का अंत करेंगे और आपके शरीर की राख के ऊपर घास उगेगा और उस घास को डांगर खाया करेंगे, ढोर खाया करेंगे, ऊपर चरा करेंगे। कहने का भाव यह है कि हम इस शरीर से प्रिय किसी को नहीं मानते, उसके बाद अपने मकान कोठियों को अपना मानते। परमात्मा कहते हैं ये तो जब तक निर्धारित समय है तब तक तेरा है और इससे लाभ उठा जो हम बता रहे हैं। ये देही सोंगी नहीं, ये सस्ती नहीं है, ये महंगी रत्नों मोल, ये सस्ती नहीं है। और यदि इससे परमात्मा की भक्ति पूर्ण नहीं किए, सतभक्ति नहीं की, तो ये देही किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये तो हार्ड चाम का पुतला है। और इस मिट्टी से 5 तत्वों के पुतले से हमने जैसे मिट्टी से सोना उगाया जाता है, खेती किसान खेती करता है उस मिट्टी से ही और मालो माल हो जाता है, ऐसे इस मिट्टी से हमने राम नाम का धन या खेती करनी चाहिए। वो ना करके हम बाकी जो कुमत कर रहे हैं और केवल संसारिक कार्य में जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, इसके लिए परमात्मा की वाणी हमें समझा रही है। परमात्मा कह रहे हैं कि इस जो संसारिक कर्म है इसके साथ साथ भगवान की जो भक्ति वाला कार्य भी अवश्य कीजिए। कहते कबीर मरेंगे मर जावेंगे, नाम न लेगा कोई, उजड़ जा बसेंगे ये छाड़ बसंती लोए। कबीर खेत किसाने का यो मर्गों खाया झाड़, खेत बेचारा के करे यो खसम न करता बाड़। ये 5 मृग काम क्रोध मोलो अहंकार रूपी जो मृग हैं, कहते हैं इस शरीर रूपी खेत को बर्बाद कर रहे हैं। और कहते हैं मृग तो खाएंगे भाई, ये प्राणी तो इनको खाएंगे खेत को, यदि धनी उसकी बाढ़ नहीं करेगा, उसकी कोई डिफेंस नहीं करेगा। तो फिर कहते हैं कबीर बिना रखवाले बाहिरा, चिड़ियों खाया खेत, आधा पर्दा उबरे कुछ चेत सक तो चेत। परमात्मा अपनी उम्र वाणी में कह रहे हैं कि जैसे बाजरे के खेत को चिड़िया खा जाती हैं। क्यों खा जाती हैं? क्योंकि यदि धनी उसकी रखवाल नहीं करता। और कहते हैं अब तेरा आधा पर्दा जो बचा हुआ है, अब भी जाग जा, अब भी रखवाल कर ले, फिर भी कोई लाभ तुझे मिल जाएगा। कई भक्त आत्मा कहते हैं वृद्ध अवस्था में उनको प्राप्त होता है ज्ञान, और कहते हैं अब क्या करूं, मैंने तो जीवन खो दिया। क्योंकि ये जो बातें आज बताई जा रही हैं सत्संग के अंदर, ये जवान बच्चा के कम समझ में आती है। वो ये सोचते हैं कि मैं ऐसे ही ठाठ करूंगा और यही शरीर मेरा मजबूत है और स्वस्थ है, मैं ऐसे ही मेरा शरीर काम चल जाएगा। नहीं, तो उस समय तो ये सुनते नहीं।
और कुछ ये ज्ञान सुनने को मिलता भी नहीं कि ऐसे जैसे हम भी गांव से में निवास करते थे और हमारे माता पिता, दादाजी, दादी जी, चाचा चाची, जितने भी कुल के परिवार के सदस्य देखे, कोई भी राम नाम का निर्णय नहीं, और ना ही कभी कहीं सत्संग की चर्चा की तरह राम नाम का जिक्र होया हो। कदे हमने सुना भी नहीं उनके मुंह तक काम की तरह सत्संग सुन गए थे या जाना चाहिए। ऐसा भी कमाल देखा हे भगवान की तो व्यवस्था। और कोई जैसे गांव में जैसे ये डफली पीटनी है, अपनी अपनी डफली बांध के कि बुढ़िया इकट्ठी होगी 10-20 सत्संग करेंगे, सत्संग करेंगे, वो गा के गीत गात से बांट का प्रसाद चले जाते। उनको वो गांव नगर वाले पसंद नहीं करे थे कि ये तो सारे तक गलत काम करें, रात ने सारी रात भगवान के गीत गावें, कहते इससे ये कोई भक्ति नहीं है। तो जिस कारण से उनको पता नहीं लगता भक्ति का।